नमस्कार साथियों, अपने पिछले वीडियो में मैं आपसे बात कर रही थी कि कैसे हम बिना पैसे खर्च किए और बिना नर्सरी गए अपने गार्डन में नई नई प्लांट्स ऐड कर सकते हैं। तो मैंने ये रेन लिली के बारे में मैंने पिछले वीडियो में लास्ट टाइम आपको बताया था। तो रेन लिली के बाद अब ये नेक्स्ट प्लांट यहाँ पर दिख रहा है, ये अपराजिता है। अपराजिता सीड से बहुत जल्दी ही ग्रो कर जाता है और किसी भी सीज़न में ग्रो कर जाता है। किसी भी सीज़न में इसके सीड बिखेर दीजिए तो नया प्लांट तुरंत तैयार हो जाता है। तो अपराजिता के भी मेरे गार्डन में कई सारे प्लांट हैं, लेकिन अभी मेरे पास इसका सिर्फ एक ही कलर है, ब्लू कलर। और ब्लू कलर के मेरे पास बहुत सारे प्लांट हैं, नीचे गार्डन में भी, छत में भी और यहाँ पर भी। और इवन अभी एक सीड से भी एक छोटे से चाय के डिस्पोजल में मैंने एक सीड बो दिया था, तो उसका प्लांट भी हो रखा है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये अपराजिता का नन्हा सैपलिंग है जो मैंने इस ये कॉफ़ी के डिस्पोजल में डाल दिया था और इसमें ये ग्रो हो गया है। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि किसी भी सीज़न में ग्रो हो जाता है। आप सीड डाल दीजिए और ये नया प्लांट तैयार हो जाता है और ये बहुत जल्दी फ्लावरिंग भी करने लगता है। तो इस बार मैंने अपराजिता की इन दो प्लांट ये अलग से इन पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए यहाँ मैंने ये अपने रेलिंग पे धागा बांध दिया है और एक प्लांट मैंने यहाँ से लगाया है और एक प्लांट मैंने उधर से लगाया है। उधर से वो प्लांट इधर को आ रहा है और ये प्लांट यहाँ से मैंने इधर को ट्राई कर दिया है। तो जब ये भर जाएगा तो ये बहुत खूबसूरत दिखने वाला है। और एक्सपेरिमेंट ये है मेरा, पता नहीं यहाँ पर हवा भी चलती रहती है तेज़ और बहुत तेज़ धूप भी लगती है, तो पता नहीं मेरा ये एक्सपेरिमेंट सफल रहेगा या नहीं। लेकिन फ़िलहाल मैं इसको अभी तक तो मैं ऐसा ही कुछ बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो अब ये अपराजिता की बात हो गई। तो उसके बाद ये नेक्स्ट पॉट में आप देख सकते हैं, इसमें ये मैक्सिकन पिटूनिया ये अपने आप उग गया था तो मैंने हटाया नहीं। और ये मैंने आपको दिखा चुकी हूँ, ईचीवेरिया इसमें हो रहा है। इसमें एक्चुअली ये मनी प्लांट लगा हुआ था और अभी इसमें से बेतरतीब ब्रांचेज बढ़ रही थी, तो मैंने उनको कट करके और पानी में लगा दिया है। वो मैं आपको बाद में दिखा दूँगी। उसके बाद जड़ी का मैं एक मिनी बोंजाई तैयार करने की कोशिश कर रही हूँ। तो जड़ी प्लांट मैंने ये प्लांट ख़रीदा नहीं है, लेकिन मेरे पास एक मदर प्लांट है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। जड़ी का ये मदर प्लांट मैंने 2019 में परचेज़ किया था और ये बहुत परचेज भी नहीं किया था, बल्कि ये नर्सरी वाले भैया से मैंने 10 प्लांट एक साथ ख़रीदे थे, तो उन्होंने ये मुझे गिफ्ट कर दिया था और तब से ये प्लांट मेरे पास ही है। आप देख सकते हैं इसका स्टेम काफ़ी हेल्दी हो रहा है। तो पहले मैंने ये मिट्टी के पॉट में लगा रखा था, लेकिन इस बार रिपोर्टिंग करते हुए कोई और पॉट बचा नहीं, तो मैंने ये प्लास्टिक के पॉट में डाल दिया। लेकिन मैं इससे हटाऊँगी क्योंकि ये डायरेक्ट सनलाइट में रहता है, तो इसको मिट्टी का प्लांटर ज़्यादा सूट करेगा। तो इसी से मैंने कटिंग निकाल करके बहुत सारे प्लांट मैंने अपने कलीग्स को भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और बहुत सारी कटिंग भी मैंने अपने कलीग्स को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और इसके कई सारे प्लांट मैं दिखा देती हूँ। जैसे ये भी मैंने चाय के कुल्हड़ में छोटी छोटी कटिंग भी लगाई है, क्योंकि छोटा कुल्हड़ है इसलिए इनको ग्रो करने में थोड़ा सा रूट सिस्टम डेवलप होने में और प्लांट बड़ा होने में टाइम लग जाएगा, इसलिए छोटे कुल्हड़ में मैंने यही लगाया है। ये सामने ईचीवेरिया दिख रहा है। और उसके बाद ये भी मैंने ये कुल्हड़ में और ये दही के डिब्बे में लगाया है मैंने। और एक मैंने यूट्यूब पे किसी का ये इस तरीके से एडिनियम लगाने का स्टाइल देखा था, तो उसको देख करके मैंने ये जड़ी को भी मैंने उसी पैटर्न में लगा दिया है। और कुछ कटिंग मैंने ऐसे ही लगा दी है, क्योंकि जब ये भी ग्रो होकर बड़ी होती हैं तो इनका स्टेम काफ़ी मोटा हो जाता है। और ये भी मैंने ये उसी पैटर्न में लगाई है फोल्ड करके। और एक ये मैंने तिरछा सा टेढ़ा सा प्लांट बनाने के लिए लगाई है। तो इस तरीके से जड़ी के मेरे पास कई सारे आपको प्लांट मिल जाएंगे। एक मेरे पास ये मेरा एक मॉप का बर्तन ख़राब हो गया था, तो उसमें ये मॉप धुलने वाला जो रहता है उस पर मैंने साइड में उसके नारियल की जटाएँ लगा करके और बीच में मिट्टी भर के इसमें ये जड़ी लगा दी है काफ़ी सारी। तो
अब इनमें भी आप देख सकते हैं ये नई नई ग्रोथ आ रही है, नई नई ब्रांचेस दिख रही हैं। तो इसका मतलब इसमें रूट बनने लगी है और ये चल गया है। और ये मेरा 1 साल पुराना जड़ी की कटिंग है। ये छोटी सी कटिंग थी जो मैंने एक प्लांट में लगा दी थी। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने ये रिपोर्ट की है और उस समय का मैंने एक शॉर्ट भी शेयर किया है। तो आप देख सकते हैं कि मदर प्लांट की तरह इसका भी स्टेम काफ़ी मोटा हो गया है और इसको मैं बोनसाई बनाने वाली हूँ। इतना ही बड़ा एक प्लांट मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही अपने सिस्टर को भी गिफ्ट किया है और दूसरी सिस्टर को भी गिफ्ट किया है मैंने। तो इसके मैंने बहुत सारे प्लांट बना के गिफ्ट कर दिए हैं, कलीग्स को भी, रिश्तेदारों को भी। तो ये भी बहुत हार्डी प्लांट है और इसकी कटिंग इजीली लग जाती है। ये सारे मेरे कटिंग प्लांट है। मदर प्लांट सिर्फ एक प्लांट है जो मुझे गिफ्ट मिला था। तो ये जड़ी की बात हुई। उसके बाद ये बहुत अच्छा चल नहीं रहा है, पोर्टुला का है, ये भी मुझे गिफ्ट मिला है। ये मैंने खुद से कटिंग लगाई है, ये मुझे कहीं पे मिल गया था। हालांकि ये वाला गुड़हल मेरे पास है। जब इसमें फ्लावरिंग हुई तो इसका फ्लावर को देख के मुझे पता चला कि इसकी इसी तरीके का सेम फ्लावर का प्लांट मेरे पास ऑलरेडी गुड़हल है। लेकिन ये चूँकि वो मैंने पहले परचेज़ किया था, अब लेकिन चूँकि ये मैंने खुद से प्रोपोगेट किया है तो इसलिए मैंने इसको छोड़ा नहीं और इसको अब मैं अच्छे से प्लांटर में शिफ्ट करूँगी। ये मैंने कटिंग से प्रोपोगेट किया है मेरा हिबिस्कस। उसके बाद ये मैं अपनी सिस्टर के यहाँ से एक सिंगल छोटा इतना छोटा प्लांट लाई थी और अब आप देख सकते हैं इसमें मेन प्लांट तो काफ़ी बड़ा हो गया है और उसके कई सारे पफ्स निकल के नए नए सैपलिंग बना रहे हैं और काफ़ी घना हो गया है। और तब मैंने ये एक ग्रो बैग में लगा दिया था। अभी मैंने बल्कि रिपोर्ट भी नहीं किया है, तो अब मैं इसके रिपोर्ट करने के बारे में भी सोचूंगी क्योंकि ये काफ़ी बड़ा होने जा रहा है। उसके बाद ये मदर ऑफ थाउजेंड एक्चुअली मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया था। उसने एक छोटे से बर्तन में ये लगा रखा था और इसमें काफ़ी सारे हो रहे थे और उसने ये मेरे को दे दिया था। और आप सबको ही पता है ये इसके पत्तों से इस तरीके से कई सारे प्लांट बनते हैं। ये आप देख सकते हैं कितने सारे प्लांट हैं इसमें और ये जगह जगह जहाँ बिखर जाते हैं वहीं ये नया प्लांट ग्रो कर देते हैं। और ये इस वजह से इतना सारा ग्रो हो गया है कि मेरे जिस भी पॉट में आप देखेंगे, ये देखिए, ये तो मैंने नया ग्रो हो रहा था तो मैंने इस छोटे से कुल्हड़ में लगा दिया था और ये इसमें भी बहुत अच्छे तरीके से चल गया है। और देखिए आप कितने सारे इसमें सैपलिंग निकल रहे हैं और ये जहाँ जहाँ गिरेंगे वहाँ नए सैपलिंग तैयार हो जाएंगे। और ये भी वही है मदर प्लांट, मदर ऑफ थाउजेंड। तो ये मैंने ख़रीदा नहीं है, ये मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया था। और ये पत्थर चट्टा के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसके मेरे पास काफ़ी सारे प्लांट्स हैं और इसमें मैंने मधुकामिनी के और कई सारे सीड मेरे पास पड़े हुए थे, वो ग्रो करने के लिए डाल रखे हैं। तो काफ़ी दिन हो गया है, मुझे लगता नहीं है कि अभी ये ग्रो हो पाएंगे, लेकिन पता नहीं क्यों मधुकामिनी के सीड में 3 बार ट्राई कर चुकी हूँ और मेरे सीड ग्रो नहीं हो रहे हैं। तो मधुकामिनी के सीड ग्रो करने की अगर कोई ख़ास टेक्निक है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करके बताइएगा, क्योंकि मेरे पास अभी मधुकामिनी के और भी बीज पड़े हुए हैं। तो अगर कोई ख़ास टेक्निक है तो फिर मैं उसी तरीके से उगाती हूँ। मुझे बहुत मन है कि मैं मधुकामिनी के प्लांट्स तैयार करके गिफ्ट भी करूं और अपने लिए भी फिर मैं रखूंगी उसमें से नया प्लांट। हालांकि 2 प्लांट मेरे पास हैं, लेकिन खुद से उगाए हुए प्लांट की कुछ बात ही और होती है। तो अगर किसी को मालूम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इन्हें कैसे इन्हें प्रोपोगेट किया जाता है। उसके बाद ये मेरे पोर्टुलाका का मैंने आपको पहले भी वीडियो में दिखाया था, एक मैंने नीचे भी तैयार कर रखा है। पोर्टुलाका मैंने कभी भी ख़रीदा नहीं है, ये मुझे गिफ्ट ही मिला था। और गिफ्ट के बाद मैंने 2019 से अब तक मैंने एक ही प्लांट को चला रही हूँ और सीज़न ऑफ होते ही मैं उसको एक ही बर्तन में कर देती हूँ और उसके बाद में दोबारा से कटिंग लगा के फिर से फैला देती हूँ। तो पोर्टुलाका भी मैंने अभी तक नहीं ख़रीदा है, अब ख़रीदने की मैं सोच रही हूँ। तो
क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर आते हैं पोर्टुलाका में, तो नए नए कलर्स के लिए मुझे येलो कलर इसमें बहुत पसंद है। मेरे पास ये पिंक वाला है, तो येलो और वाइट के लिए मैं इस बार कोशिश करूँगी कि पोर्टुलाका ख़रीदूँ। और ये वाले पॉट में भी ये मैक्सिकन पिटूनिया है। ये देखिए इसकी स्टेम भी इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं, प्लांट जैसा बन गया है। तो अभी ये मुरझा रहे हैं क्योंकि इस समय इतनी ज़्यादा गर्मी है। उसके बाद मैं दिखा रही हूँ मेरा ये एडिनियम प्लांट। साथियों, एडिनियम प्लांट ये मैंने ख़रीदा है और ये मैंने 450 रुपये का बहुत छोटा प्लांट ख़रीदा था। अभी काफ़ी बड़ा हो गया है। लेकिन इसको दिखाने का मकसद मेरा ये है, इससे मैं एक बार कटिंग कर चुकी हूँ इसकी। मुझे पता नहीं था कि इसकी केयरिंग कैसे की जाती है, और इसकी ब्रांचेज बहुत लंबी लंबी हो गई थी और लंबी होके बेंड होके ज़मीन की तरफ कुछ झुक गई थी। मुझे लगा मेरा प्लांट मर रहा है, तो तब मैंने यूट्यूब पे ही हेल्प मांगी थी, और तब मुझे ये सलाह मिली थी कि मैं इनको कट कर दूं। तो मैंने इनको कट कर दिया था, और जो मैंने ब्रांचेज कट की थी वो सारी ब्रांचेज मैंने प्रोपोगेट की थी। और 5 ब्रांचेज थी वो, तो 5 तो नहीं, लेकिन एक ब्रांच बहुत अच्छे से चल गई थी, और आज की डेट में वो बहुत अच्छा प्लांट तैयार हो गया है, और वो अभी मेरी सिस्टर के पास है। मैंने उसको गिफ्ट कर दिया था। तो इसको दिखाने का मकसद मेरा है कि अब मैं नवंबर में 100% इसकी कटिंग करूँगी, क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगी तो ये इतनी सारी घनी लीव्स वाली ब्रांचेज निकली हुई हैं, तो ये जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेगा ये फिर से बेंड होने लगेंगी। ये लचक ले रही है, क्योंकि आजकल गर्मी की वजह से मैं इसको पानी बार बार दे रही हूँ, तो लचक ले रही है। तो मैं इसको नवंबर में कटिंग कर दूँगी, और मेरे पास दोबारा से 1 2 3 4 5 6 कटिंग तैयार हो जाएंगी। तो मैं 6 की 6 कटिंग को ग्रो करूँगी और उसे नए प्लांट बनाने की कोशिश करूँगी। तो एडिनियम का प्लांट अगर किसी के पास है तो उनको हर बार नवंबर में या फरवरी में इसकी कटिंग करनी पड़ती है। तो आप उनसे टाई अप कर लें कि आप जो भी कटिंग करें तो प्लीज़ उसकी कटिंग उनको दे दें, क्योंकि मोस्टली लोग इस कॉर्टेक्स की वजह से एडिनियम को रखना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप एडिनियम के फूलों के शौकीन हैं तो आप कटिंग से काम चला सकते हैं, और आप उनसे कटिंग ले लिया कीजिए। इसके बारे में, पीस लिली के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। पीस लिली के मेरे पास 4 पॉट हैं इस समय, और चारों के चारों बिल्कुल फुल हैं। और अब बरसात में मैं इनकी रिपोर्टिंग करूँगी और इनके प्लांट्स को अलग अलग करूँगी। और इस बार इनमें बम्पर फ्लावरिंग भी हुई है। ये देख लीजिए, 3 फ्लावर तो अभी भी दिख रहे हैं, कुछ सूख गए थे तो मैंने वो हटा के उनको कट कर दिया है। 4 या 5 फ्लावर मैं इसमें से कट कर चुकी हूँ। तो इनमें इस बार बम्पर फ्लावरिंग भी हुई है, और ये मैंने ख़रीदे नहीं है। ये पहली बार मुझे मोमेंटो के तौर पे बहुत टीनी सैपलिंग मिला था 2 पत्ती वाला, जिससे ग्रो करके मैंने ये 4 गमले बनाए हैं। और ये मदर ऑफ़ 1000 के बारे में मैं आपको बता रही थी। मदर ऑफ़ 1000 का मैंने एक छोटे से मिट्टी की तस्तरी में जंगल तैयार किया है, मिनी जंगल, जिसमें क्रेसुला ओवाटा भी लगा है और इचिवेरिया भी लगा है। मदर ऑफ़ 1000 के बड़े बड़े पेड़ भी हैं। ये मेरी इमेजिनेशन का छोटा सा जंगल है जो मुझे बहुत पसंद है, और हालांकि अभी ख़राब हो जाएगा क्योंकि प्लांट काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। इसलिए जब तक ख़राब नहीं होगा तब तक मैं इसको यूं ही अपने गार्डन में रखूँगी। जब ख़राब हो जाएगा तब मैं इसमें दोबारा से मिट्टी डाल के दोबारा से ऐसे ही जंगल बनाने की कोशिश करूँगी। तो ये मैंने ऐसे अमेज़न का घना जंगल बना रखा है, और मुझे बहुत सुंदर लगता है। इसमें कलर्स नहीं आ पा रहे हैं, ढंग से दिख नहीं रहा है, मैं निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरा अमेज़न का घना जंगल है जो मैंने इस तस्तरी में रेडी किया है। पहले मैंने ये गिफ्ट देने के पर्पज़ से रेडी किया था, लेकिन ये मुझे इतना सुंदर लगता है कि अभी तक मैंने किसी को दिया ही नहीं, अपने पास ही रखा हुआ है। सामने जो मेरे को खुली आंखों से दिख रहा है वो मैं इस कैमरे में आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन चलिए मैंने आपको बता दिया। तो मदर ऑफ़ 1000 की इसमें 1-2 सैकुलेंट और हैं जो अभी घने जंगल की वजह से दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब कभी रिपोर्टिंग करूँगी वो तब दिखेंगे।
तो अभी मैं इसे ज़्यादा छेड़ती नहीं हूँ। उसके बाद ये पत्थर चट्टा की मैंने ये दही के डिब्बे में भी लगा रखा है, क्रैसुला ओवाटा। ये देखिए मेरे दही के डिब्बे में कितना सुंदर चल रहा है, इतना मोटा इसका तना हो गया है। पत्तियाँ इसकी बारी हो रही हैं क्योंकि गर्मी की वजह से आजकल मुझे इसे बार बार पानी देना पड़ रहा है। तो कुछ दिन बाद मैं इसकी कुछ पत्तियाँ कम कर दूँगी ताकि वेट कम हो जाए और ये टूटे ना। अभी तो फ़िलहाल ये बर्दाश्त करने लायक है क्योंकि तना इसका काफ़ी इस टाइम इसका काफ़ी मोटा है। उसके बाद एक ये जीरेनियम की ब्रांचेज, मेरी सिस्टर ने अपने जीरेनियम की कटाई छटाई की थी और वो फेंकने वाली थी। पाक से उस दिन मैं उसके घर चली गई तो फिर मैं उठा के ले आई थी इन्हें और मैंने इन्हें इसमें लगा दिया था स्पॉट में। और इसमें ये नई नई ब्रांचेज और ये पत्ते बने हुए हैं, तो इसका मतलब कि ये चल रही है, ख़राब नहीं होगी। तो मैंने अच्छा किया कि मैं इसे उठा के ले आई। मुझे नहीं पता कि इसमें कलर कौन कौन से हैं। मुझे लगता है एक इसमें वाइट होगा, एक रेड होगा। रेड ऑलरेडी है मेरे पास, वाइट मेरा ख़त्म हो गया था, तो अब ये मेरे गार्डन में ऐड हो जाएगा नए सीज़न में। उसके बाद ये कटिंग मेरी कलीग ने मुझे गिफ्ट की है। जब उसने मुझे गिफ्ट की थी तो ये इतनी सी कटिंग थी, तो तब भी मैंने इसका वीडियो शेयर किया था, शॉर्ट शेयर किया था मैंने। तो अब आजकल फिर से इसमें पत्ते निकल आए हैं, ये ऐसी लंबी होती रहती है। तो ये कैक्टस भी मैंने ख़रीदा नहीं है, ये गिफ्टेड है। उसके बाद ये सैकुलेंट की एक वैरायटी है। आजकल पता नहीं कौन सा कीड़ा इस पर लगा हुआ है। मैंने बीच में एक कीड़ा इसमें पकड़ा भी था, तब ये ठीक हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर से इसमें किसी कीड़े का अटैक हो गया, तो इसलिए पत्तियाँ थोड़ा ख़राब दिख रही हैं। लेकिन ये भी मैं एक सिंगल पत्ता लेके आई थी। ये ऐसा एक सिंगल पत्ता, इससे इसका पूरा प्लांट बन सकता है। मैं ऐसे ही एक सिंगल पत्ता लाई थी और मैंने ऐसे ये लगा दिया था और इससे प्लांट निकल आया था। तो उसके बाद से ये भी मेरे पास कई गमलों में है और इस गमले में भी आप देख सकते हैं। इसमें मैंने इस बार इसमें ब्लूमिंग, ज़बरदस्त ब्लूमिंग हुई थी और मैंने इसका ब्लूमिंग के शॉर्ट्स भी शेयर किए हैं अपने चैनल पर। तो ये भी मैंने ख़रीदा नहीं है, ये भी मैंने कहीं से मैं लेकर आई थी और तब मैंने अपने गार्डन में ऐड किया है। एक ये मेरा छोटू सा 1 पाव का दही का डिब्बा है, इसमें मैंने एक कैक्टस डाल रखा है। ये भी मैं कहीं से लेके आई हूँ और ये जब मैं लेके आई थी और छोटा था ये, मुझे लग रहा है ये अभी हेल्दी है और शायद चल जाएगा, तो मैंने इसमें लगा रखा है। आई होप मेरा ये एक्सपेरिमेंट सफल रहे, चल जाएगा तो मेरे पास एक ही नया कैक्टस ऐड हो जाएगा। अभी तक मेरे पास कैक्टस बहुत कम है। एक ये है, ये भी गिफ्टेड है, और एक ये मैं लेके आई हूँ। एक ये वाला मेरी छोटी सिस्टर लेके आई थी कहीं से, लेकिन वो लोग कहीं चले गए और अपने बाथरूम में उन्होंने बंद कर दिया और हमने देखा नहीं, और उस वजह से वो ख़राब हो गया था। उसका ये एक टुकड़ा रह गया है, लेकिन ये हो नहीं रहा है। मैंने कई बार इसको जगह जगह लगा के देख लिया है, ये थोड़ा सा बढ़ता है फिर सड़ जाता है। तो दोनों मैंने इसी में लगा रखे हैं। अगर चल गए तो मेरे पास एक नई सक्सेसफुल स्टोरी हो जाएगी कैक्टस ग्रो करने की। तो इसके लिए अभी मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। एक ये वाला मेरा गुलदाउदी है, इसमें आजकल ये बड बन रही है, बहुत जल्दी ये शायद खिलेंगी। ये भी मैं, मेरे ऑफिस में ये कलीग हैं, उन्होंने मुझे सिंगल प्लांट दिया था और उस सिंगल प्लांट से एक बार मैं फ्लावरिंग भी ले चुकी हूँ। उसके बाद मैंने उसकी कटिंग कर दी थी और ये पुरानी कटिंग दिख रही है यहाँ पर। उसके बाद उससे ये नए कई सारे प्लांट निकल आए हैं और अब इसमें बड भी बनी है। तो ये भी मैंने ख़रीदा नहीं है। ये कुछ ऑरेंज से कलर का फ्लावर है, इसमें 2 कलर हैं, ऑरेंज और रेड का कॉम्बिनेशन है ये। तो ये वाला भी मैंने ख़रीदा नहीं है। जो मेरा मदर प्लांट गुलदाउदी है वो पीले रंग का है और ये ऑरेंज और पीले का मिक्सचर है। ये भी मेरा कटिंग वाला प्लांट है जो मैंने कटिंग ला के लगाया था। उसके बाद ये मेरा बोरोटेल का प्लांट है और ये इसकी भी मैं एक 2 इंच की सिंगल कटिंग लाई थी। और मेरे चैनल पे अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो इनिशियली मैंने इसके वो 2 इंच की कटिंग शेयर की है, जिसमें छोटी सी एक कटिंग थी
उसी एक कटिंग से ये ग्रो होते होते इतना बड़ा प्लांट बन गया है। इसकी भी खासियत ये है कि इसकी एक सिंगल लीफ भी अगर तोड़ के हम लगा देंगे तो उससे भी नया प्लांट बन जाता है। तो शुरू में जब मैंने वो सिंगल प्लांट लगाया था, उसके बाद जैसे जैसे वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और उसकी कुछ पत्तियां टूटती गई, तो मैं इसी डब्बे के अंदर डालती गई। डब्बा नहीं, ये सिरामिक पॉट है, तो इसी के अंदर डालती रही मैं। तो उसकी वजह से ये अंदर से इतना घना हो गया है कि पॉट तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। आप ऊपर से तो पॉट को कहीं देख ही नहीं सकते, नीचे से कहीं कहीं से पॉट दिख रहा है। वो पूरा भर गया है और इस बार इसमें ज़बरदस्त ब्लूमिंग भी हुई थी। अभी मैंने ये हटाई भी नहीं है। मुझे लगा था इसमें सीड बनेंगे, लेकिन सीड तो बने नहीं, ये सूख गए हैं। तो अब तो हटाने ही पड़ेंगे ये। मैंने तो सीड की उम्मीद में ये रखे हुए थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं इनमें। और हाँ, इनमें बहुत ज़्यादा नेक्टर भी था उस समय, तो इनको टच करने में भी थोड़ा सा चिपचिप होता था, तो इसलिए भी मैंने उस वक्त हाथ नहीं लगाया। लेकिन अभी तो ये सूख रहे हैं, सीड इसमें कुछ लग नहीं रहा है मुझे। तो अब मैं इन्हें हटा करके और इसकी और कटिंग प्रोपोगेट करूँगी। तो ये वाला प्लांट भी मेरा कटिंग से ही प्रोपोगेट किया हुआ प्लांट है। दोस्तों, ये वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है और अभी मेरे कटिंग प्लांट और भी काफ़ी सारे शेयर करने के लिए बचे हुए हैं। तो अपनी इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए और मुझे अंत तक इतने ध्यान से धैर्य से सुनने के लिए आपका बहुत आभार साथियों। अगली वीडियो में अपने बाकी की कटिंग्स के साथ फिर से मिलूँगी। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।